हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेडब्ल्यू एडवांस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जेडब्ल्यू एडवांस अगर हमें बेसिक से प्रिपेयर करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले तो ये सबको पता होना चाहिए कि एडवांस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप आईआईटी में जा सकते हो। मेंस अगर आपने क्लियर किया है तो आप एनआईटी तक पहुंच सकते हो। तो पहले तो थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। 2019 में जो जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर हुआ था उसके बारे में ये लिखा हुआ है। डेट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, सबको पता है। दो पेपर होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में। पीसीएम सब्जेक्ट सबको पता है, यही होता है। टोटल 372 मार्क्स होते हैं। ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें? आता है एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप एंड लिस्ट मैच सेट्स। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और मार्किंग सिस्टम भी हर बार डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, अगर आपका सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो उस तरह के चार क्वेश्चन सपोज के आए हैं, उसमें फुल्ली करेक्ट पे 3 मार्क करेक्ट आएंगे, और अगर नेगेटिव जाएगा तो माइनस बन जाएगा। टोटल मार्क हो सकते हैं 12। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन है तो उसमें फुल्ली करेक्ट में 4 मार्क मिलते हैं और नेगेटिव में 1 मार्क कम होता है। टोटल होते हैं 32 अगर 8 क्वेश्चन आए हैं तो। न्यूमेरिकल वैल्यू में 6 क्वेश्चन आए हैं सपोज, तो फुली करेक्ट में 3। ये न्यूमेरिकल एंट्री में आपको खुद से वैल्यू एंटर करनी है, तो ऑप्शन की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं है तो नेगेटिव मार्क यहाँ पे 0 होगा। ठीक है। इस तरह से टोटल 62 मार्क्स बनते हैं एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में। तो सपोज कि हमारे पास दो पेपर है, दो पेपर में हर एक में 3 सब्जेक्ट, तो टोटल 6 बार 62 काउंट होगा। तो 6 × 62 आपका हो जाएगा 372। इस तरह से ये पूरा क्लासीफाई होता है, इस तरह से ये पूरा डिवाइड होता है थिंग। ठीक है। ये तो मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा। अब मैं बात करता हूँ कि कितने मार्क लाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहले तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि रैंक और मार्क्स कैसे वेरी करते हैं। ये भी 2019 का ही डेटा है। ठीक है, ये भी 2019 का ही डेटा है। जैसे कि आपको फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 को 346 थे, कितने में से 372। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मार्क्स कितने थे, देखो यहाँ पे 372 थे, उसमें से 346 थे। और अंडर 1000 रैंक वाले को आप देख सकते हो 10 का 310 यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है। अगर आपको अंडर 100 रैंक लानी है, मतलब यहाँ तक, तो कितने स्कोर चाहिए आपका? अंडर अंडर 100 के लिए लेट्स अज्यूम 270। ठीक है। अंडर 200 के लिए कितना है? 250। ठीक है। अंडर 500 के लिए कितना है? 227। ठीक है। इसी तरह से अंडर अंडर 1000 के लिए आपको चाहिए 200। मतलब अगर आपके 200 से कम मार्क्स भी आता है तो भी आप 1000 से अंदर रैंक ला सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की बात है ये। और टोटल है 372। 372 उसमें से 200 मार्क्स, मतलब कि ऑलमोस्ट हो गए आपके 60% के आसपास ही होगा। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 60% के आसपास होगा। तो आप अंडर 1000 रैंक ला सकते हो। ठीक है। तो ऐसा मत एम करके चलो। अगर आपको लाना है अच्छी बात है, आप एम करके चल रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। बट अगर आपका एम है, आप खुद को इवेल्युएट करो, खुद को पता होना चाहिए कि मैं फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अंडर 1000 रैंक लाने से भी आई में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये 2019 का ही डेटा है। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली का ये डेटा है। ठीक है। और 2019 एंड 2018 का राउंड 7, मतलब लास्ट राउंड में, तो सीएससी डिपार्टमेंट हमेशा सीएससी का ही सबसे ज़्यादा जाता है। उसमें 93 अंडर 93 मार्क्स रैंक पे गया है। ठीक है। मतलब अंडर अगर 1100 रैंक होती है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सीएससी में मिल जाता है आईआईटी दिल्ली में। अगर इससे आप लोअर लेवल पे जाओगे, खड़गपुर कानपुर, तो ये मतलब सीएससी में ऑलमोस्ट सेम ही रैंक रहती है सीएससी में। फिर मैकेनिकल में देखो 1,222। तो मतलब कि जिस बंदे का यहाँ पे, अगर जिस बंदे के ऑलमोस्ट 190 मार्क्स भी आए हैं, ठीक है, 190 मार्क्स भी आए हैं जिसके, और वो एडमिशन लेना चाहता है तो वो मैकेनिकल में एडमिशन ले पाएगा आईआईटी दिल्ली में। इसी तरह से ये बाकी बाकी ब्रांच का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जेडब्ल्यू एडवांस का ही रैंक है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप चाहो तो आप 372 के 50% ला के भी, जस्ट 50% स्कोर करके भी आप अच्छी से अच्छी आईआईटी में, अच्छी से अच्छी ब्रांच में जा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका एम है टॉप 7 आईआईटीज़ और उसमें भी सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस, तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाएगा वो। तो ये हो गया एक चीज़। अब बात है कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। ठीक है, वो बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो पहले मैं लिखता हूँ मेंस, ठीक है, और एक है हमारे पास है एडवांस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लो आप लोग कि
मेंस का जो मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ कि मेंस का जो लेवल है वो AIEEE के सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, और एडवांस का लेवल IT JEE जो आता था हमारा एग्जाम उसके सिमिलर होता है। अब मेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने NCERT की बुक पढ़ी है या फिर अपना जो स्टेट बोर्ड की आप 11th-12th पढ़े हो अच्छे से, आपको सारे बेसिक फार्मूला पता है, और अगर आप 4 to 5 मंथ्स भी बहुत ही अच्छे से मन लगा कर प्रिपरेशन करते हो तो आप मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बिलीव मी, मेंस में थोड़ा स्ट्रैटेजी से आप आ जाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, इन सब से आप जाओगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन क्योंकि मेंस में मैंने आपको खुद को प्रूव करके मैंने आपको दिखाया है कि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं और आते रहेंगे, तो मेंस कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी हो जाता है एडवांस के, जबकि एडवांस में ऐसा नहीं है। एडवांस में आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको टाइम दिए हो। कम से कम मैं बोलूँगा 1 साल का अगर आपका प्रिपरेशन है, मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपके पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत ही बेसिक से होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक से वो धीरे 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 आगे जाके एडवांस लेवल तक जाना चाहिए। मतलब कि एक ही बुक आप पढ़ के नहीं जज कर सकते। अगर आपने NCERT की बुक सिर्फ पढ़ी है तो वो इनफ नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे अदर रिसोर्सेज भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से भी आते हैं। तो JEE एडवांस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कॉन्सेप्ट्स। जिन जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक है उन लोगों को बहुत टफ होगा। कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे 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 करके एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड चीज़, वो आ जाता है मेरा एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कोई भी एग्जाम, सिर्फ JEE एडवांस नहीं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, क्विटिंग, कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ देना है। जो छोड़ने की जो कला जो बंदा सीख लेता है वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाएगा। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप ले लो, उसमें 100 में से 100 कभी भी आपका स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही टफ होता है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जिन जिन लोगों को वो क्लियर करना होता है उन लोगों को 50-60% का ही स्कोर लाना इनफ है। जैसे कि हमने यहीं पे अभी प्रूफ देखा है, ठीक है, कि यहाँ पे हमने रैंक देखे हैं, ठीक है, ये कट ऑफ भी देख लिया है, तो यहाँ पे ये प्रूफ है कि आप अगर 50% स्कोर भी आप लाते हो 372 का, तब भी आप आराम से कोई भी अच्छी सी IIT में एडमिशन ले पाओगे। तो 50% लाने के लिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो कौन से क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब सिलेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए। तो आप लोग अभी क्या करो कि अभी ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नोट डाउन कर लो। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर तो मुझे आता ही है, तो वो क्वेश्चन आप पहले टैकल करोगे और उसमें मार्क स्कोर कर लोगे, सिक्योर कर लोगे, और फिर अपने जो वीक पोर्शन है उसमें जाओगे। वीक पोर्शन भी आपको अभी आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आता है जो मैं हमेशा बोला हूँ थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, वो है पैटर्न। ठीक है, कि कौन किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में किस तरह का क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है, भले क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन हाँ पैटर्न कभी कभी रिपीट होती है। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर एक और चीज़ कि पैटर्न में भी हर बार JEE एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते ही है, 3 to 4 क्वेश्चन। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एम है सिर्फ IIT में जाना, अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेना, ठीक है, तो उसके लिए आपको टॉप 100 में लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना बहुत ही बड़े बड़े बात करके आपको सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हर बार आते हैं कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होंगे, तो वो आप नहीं सॉल्व करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका टॉप रैंक नहीं आएगा, लेकिन टॉप रैंक तभी आना पॉसिबल होगा कि जब आप लास्ट 1-2 साल से प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपने अभी सोच ही रखा होगा। मतलब कि अगर आप वीडियो अभी ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अभी श्योर नहीं हो एडवांस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर, तो तब आपको ये 3-4 क्वेश्चन है ना स्किप ही कर देना चाहिए।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अभी एम क्या है कि हम बिटवीन 50% टू 70% मार्क ला दें JEE एडवांस में। तो उसके लिए क्वेश्चंस कीप करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, और पैटर्न आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह की पैटर्न जनरेट हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने JEE एडवांस की एक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने 22 वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं, और जब JEE एडवांस का एग्जाम आएगा तब तक ऑलमोस्ट मैं 150 क्वेश्चन इसमें अपलोड कर दूंगा। तो उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी होता है, एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो आपको पूरा अंदाज़ा आता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक चीज़ होती है, फोर्थ चीज़ मैं बोलूँगा, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अभी तो मेंस आपने लोगों ने दिया नहीं है, तो अभी मैं बोलूँगा कि एक हफ्ते में 1 वीक में आप एक टेस्ट दोगे तो चलेगा, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जो जो स्ट्रॉन्ग है उसको एक जगह लिखो, वीक है उसको एक जगह लिखो, और वीक वाले को ज़्यादा प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मैंने लिमिट्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 100 में से मेरे 90 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, जितने भी मॉक टेस्ट दिए उसमें लिमिट्स के मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो बार बार लिमिट पढ़ के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। जब रिविजन का टाइम आएगा तब मैं उसको ज़रूर टाइम दूंगा थोड़ा सा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा है तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस ज़रूरी है। जब मेंस खत्म हो जाए, सपोज के जिस दिन आपका मेंस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि पर वीक आपको देने हैं 3 टेस्ट, ठीक है। 3 टेस्ट आपको देने हैं मॉक टेस्ट, कहीं से भी आप कर सकते हो, कहीं से बाय कर लो। मैं बोलूँगा कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सही होगा, आप कहीं कोई किसी का भी बाय कर लो, सिर्फ टेस्ट दो, आप अच्छे से दोगे, प्रिपेयर करके दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं कर सकते तो कहीं पे भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से कोई बुक खरीद लो प्रीवियस की, और प्रीवियस को एज अ मॉक टेस्ट दो 3 घंटे का टाइमर लगा के, ठीक है। वो भी इफेक्टिव वर्क करेगा। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको यहाँ पे वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है फिफ्थ पॉइंट हमारा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमेशा मैं इसकी बात करता रहता हूँ कि हमें एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग हम हमेशा बोलते हैं। तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे कि नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा, JEE मेंस एडवांस बहुत टफ है, तो आपका क्लियर करना बहुत ही टफ हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस जान के जाओ, ठीक है। जो जो लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान लेते हैं वो हमेशा आगे बढ़ पाते हैं। स्ट्रेंथ सबको पता होती है लेकिन वीकनेस लोगों को नहीं पता होती है, तो वीकनेस भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना बोलूँगा कि मेंस पे तो फोकस करना ही है, आप मेंस तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन जितना हो सके जिस जिस चीज़ों का आपको बेसिक्स नहीं पता है तो बेसिक्स आप अभी से शुरू कर दो, ठीक है, अच्छे करना। साइमल्टेनियसली प्रीवियस क्वेश्चन भी अच्छे से लगाना शुरू कर दो। साइमल्टेनियसली आप एक एक मॉक टेस्ट हर वीक देना भी शुरू कर दो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर दो, बेसिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बूस्ट होता जाएगा। और आप मीन्स तो पढ़ ही रहे हो, मीन्स का जितना भी पढ़ा हुआ है वो एडवांस में तो बट ऑब्वियसली यूजफुल होना ही है, लेकिन हाँ एडवांस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, तो आप जितना मीन्स में पढ़े उससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पहले बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो आगे पढ़ने की बात ही नहीं है। तो पहले बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपका एक ऑप्टिमम लेवल बन जाए, फिर आप आगे थोड़ा एक्स्ट्रा जाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मेंस खत्म होने के बाद JEE एडवांस पे ज़्यादा फोकस करूंगा, लेकिन अभी मेरा एम है कि मेंस में जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करें। एडवांस का क्वेश्चन हर वीक अपलोड होते हैं, उसी तरह से अपलोड होते जाएंगे। JEE मेंस 20 का सॉल्यूशन सेट चल रहा है वो भी होता जाएगा, और फुल कोर्स जो चल रहा है वो हर वीक में उसके भी क्वेश्चन आते जाएंगे। तो प्रिपेयर करते रहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो तब सिर्फ वीडियो देख के हाँ मुझे आ रहा है ऐसा करके जाने मत दीजिए, कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, खुद पेन उठाइए, सॉल्व करिए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि कभी कई 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 बार बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है जो हमें पता नहीं चलती है। तो खुद से पेन उठाओ और सॉल्व करो, और तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।